भगवान के सिर में चोट लगी, खून की बूंदें नजर आई। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हर हर महादेव भक्तों। आज का जो इतिहास है बहुत ही रोचक इतिहास है, यानी कि ऐसा इतिहास को संकलन करके रखना बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, तो आज हम दर्शन करवाने वाले हैं मेवाड़ की पुण्य धरा उदयपुर जिले से। आप अगर पधारेंगे तो लगभग 70 किलोमीटर के आसपास, और अगर आप चित्तौड़गढ़ जिले से पधारेंगे तो 60 किलोमीटर के आसपास। डुंगला तहसील, जिला चित्तौड़गढ़, और गांव का नाम है किशन करेरी। तो चलिए भक्तों, आज हम दर्शन करते हैं द्वारकाधीश भगवान के। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो भक्तों, अगर आप उदयपुर से आ रहे हैं तो आप सीधे बिंडर पधारें। बिंडर से आपको आना है बड़वाई, और बड़वाई का जो मोड़ है वहां से आप आगे निकलेंगे तो बड़वाई ग्राम में आपको जाना है। यहाँ पर जो पुलिया है उस पुलिया के नीचे से आपको ग्राम में आना है। ग्राम से लगभग आप 3 किलोमीटर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा भव्य तोरण द्वार, जो द्वारिकाधीश ठाकुर भगवान का तोरण द्वार है। इसी तोरण द्वार से आपको प्रवेश करना है। आप जैसे ही प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 500 मीटर पर आपको मिलते हैं द्वारिकाधीश भगवान का मंदिर। मंदिर की जो बनावट है, नकाशे हैं, काफी सुंदरतम हैं। और अभी विकास समिति को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने पुराने इतिहास को आपने संकलन करके रखा है, और यहाँ पर मंदिर के जो रखरखाव है वो भी काफी बढ़िया है। चलिए, तो अब इतिहास की बात करते हैं। मैं आपको क्या इतिहास का बखान कर सकूं, लेकिन द्वारिकाधीश भगवान के आदेश के अनुसार मैं आपको थोड़ा सा आपको इतिहास के बारे में बताता हूं। इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। विक्रम संवत 1122 का इतिहास है, यानी कि लगभग वर्तमान 2023 से लेकर 959 वर्ष पहले की बात है। ऐसा कहा जाता है कि किंवदंतियों के अनुसार, क्योंकि न तो मैं था और न यहाँ पर जो अभी हमारे साथ में है वो थे, लेकिन जो पृथ्वीराज जी तरवाड़ी थे उनकी सेवा थी। तो विक्रम संवत 2023 में उन्होंने राव जी की पोथी से ये इतिहास लिया है। उसके बाद में यहाँ के गांव वालों ने जाके उनको साक्ष्य प्रमाण भी निकाला है, और उस प्रमाण के अनुसार यहाँ पर ये जो इतिहास है वो यानी कि लगभग 959 वर्ष पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि जालोर जिले के अंदर एक पटित मेड़ता गांव की रियासत थी। तो वहां के राजा उदय सिंह जी हुआ करते थे। राजा उदय सिंह जी वहां पर यानी कि जैसे पहले यानी कि पुरोहित होते थे, तो ऐसे ही वहां पे पुरोहित की पदवी खाली थी। तो एक खेमराज जी तरवाड़ी उनको यानी कि वहां पे पुरोहित की पदवी दी थी, तो उनके पग पूजन किया। उसके बाद में खेमराज जी थे वो वहां से मेड़ता रियासत से यानी कि मध्य प्रदेश के सूजा गांव में, जो विदिशा जिले में स्थित है, वहां पर जाकर बसे। और उन्हीं की पीढ़ी में एक बहुत बड़े द्वारिकाधीश के भक्त हरदेव जी हुए थे। तो हरदेव जी के क्या है कि कोई आल औलाद नहीं थी पहले, यानी कि कोई भी आल औलाद नहीं होती थी, या फिर कोई भी कष्ट होता था तो सिर्फ राम नाम सुमिर किया जाता था। तो वो भी कृष्ण भक्त थे और द्वारिकाधीश में भक्ति में लीन रहते थे। और उन्होंने ठाना कि मैं यहाँ पर जो विदिशा जिला है और यहाँ पर जो मेरा गांव है, वहां से मैं पैदल द्वारिकापुरी गुजरात जाऊंगा मैं। तो दोनों पति पत्नी वहां से पैदल निकल गए, और पैदल निकलते हुए यहाँ पर आ पहुंचे हमारे मेवाड़ की पुण्य धरा पर, जहां पर आज किशन करेरी गांव है। वो वहां पर पहले करेरी नाम से ही फेमस था। और यहाँ पर आने के बाद यानी कि थक गए थे, थकने के बाद उन्होंने विश्राम लिया। तो देखो, पहले भी था और आज भी हमारे मेवाड़ में ये है कि कोई भी अगर अनजान भी व्यक्ति आ जाए तो उनका हम स्वागत करते हैं, उनको शरण देते हैं। तो सारे गांव वालों ने उनको शरण दी, जो भी तब दाल बाटी का रिवाज जो भी है, उनको खाना वाना खिलाया, सब कुछ करवाया, और रात्रि विश्राम के लिए उनको ठहराया। रात्रि विश्राम करते हुए हरदेव जी को एक सपना आया कि जो यानी कि अभी करेरी गांव है उसके जस्ट पश्चिम दिशा में एक तालाब बना हुआ है, और तालाब के यहीं पर
नीचे काफी गहराई में मैं यहाँ पर हूँ, मुझे निकालो, आपको वहाँ द्वारिकापुरी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात तो यानी कि सपने वाली थी, और आज भी अगर कोई भी सपना आ जाए तो कोई डायरेक्ट मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो सुबह होती है जैसे ही, और चबूतरों पे चारों तरफ यानी पहले यानी कि बुजुर्ग जो थे यानी कि वहाँ बैठे रहते थे, और काफी अच्छी अच्छी मतलब रामायण महाभारत ऐसी बातें चलती थी। आज तो सारे फोन में लीन रहते हैं। तो उसी समय यानी कि बुजुर्गों को कहा कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ में, रात को सपना आया है। तो सारों ने मजाक उड़ाया, अरे क्या कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ जंजाल होता है सपने वाला, ऐसा कोई नहीं होता है। आप एक काम कीजिए, आप यात्रा करने जा रहे हो तो आप यात्रा करने जाइए। लेकिन उनका मन नहीं हुआ कि यार ये भगवान ने दर्शन दिए हैं तो होगा कुछ न कुछ। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो तालाब है वो पश्चिम दिशा में है, कि हाँ बिल्कुल पश्चिम दिशा में तालाब है। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या मैं रात को उठ के गया क्या वहाँ पे, कि नहीं रात को नहीं गए थे यहाँ से, तो फिर मेरे को कैसे पता। तो कुछ यानी कि बुजुर्गों ने बात मानी और बोला कि चलिए तो खुदाई करते हैं, हो सकता है भगवान दर्शन दे दे। तो आए, पूरे दिन खुदाई चली। जो अभी मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं ये पूरा यानी कि गड्ढा बना हुआ है, पूरे दिन खुदाई चली लेकिन कोई भी भगवान नहीं मिले। तो यानी कि सारे ग्रामवासी उनकी मजाक उड़ाने लगे कि अरे ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तो सपने वाली बातें होती हैं, देखा ना सबने कि कोई नहीं मिला है यहाँ पर। चलिए तो फिर क्या लीला होती है। फिर वापिस हरदेव जी रुक जाते हैं करेरी गांव में, और वहीं पे रात्रि विश्राम करते हैं। फिर भगवान दर्शन देते हैं रात्रि में कि बेटा अब मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ, ज्यादा गहरा नहीं हूँ, फिर 2 फीट और खुदाई कीजिए, मैं निकल जाऊंगा। तो फिर वापस सुबह उठ के यानी कि ग्रामवासी को बोलते, ग्रामवासी बात मानते नहीं है कि ऐसा होता ही नहीं है कुछ, कल भी खुदाई की थी, आप चलिए यात्रा कीजिए। तो वो यात्रा के लिए निकलते हैं, लेकिन थोड़े दूर जाते ही वो अंधे हो जाते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता है। ऐसा कहा जाता है कि आज भी इस गांव से कोई भी यात्रा करने नहीं जाते हैं द्वारिकापुरी की। चलिए तो उसके बाद में क्या होता है, बताते हैं कि यार मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अंधा हो गया हूँ। तो फिर मानते हैं यार कुछ न कुछ तो चमत्कार हो रहा है, कल भी उन्होंने बोला था कि और पश्चिम दिशा में है सब कुछ है, चलिए आज और बात मानते हैं और चलिए खुदाई करते हैं। तो आ जाते हैं, खुदाई करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में उसमें भगवान के सिर में चोट लगी। अच्छा। और वहाँ खून की बूंदें नजर आई, और फिर एक दूध नजर आया। तो लोगों ने बोला इतना जमीन के अंदर कोई जानवर नहीं हो सकता है, जमीन के अंदर बिल में रहता है सांप वगैरह दूसरे जो भी बेटक ऊपर रहते हैं, तो इतना गहरा कुछ चोट आई, कुछ चोट कैसे है, कोई जानवर हो सकता है। एक बार तो लोग सोचे ऐसा कोई जानवर ऐसा मर, फिर बोले यार खून आया, दूध आया, इसका मतलब भगवान तो साक्षात यहाँ है निकलेंगे। फिर उसी एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ लोगों ने वहाँ खोदना प्रारंभ किया। ऐसा यानी कि कहने से तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन आज मैं मंदिर के यहाँ पर गर्भगृह में हूँ और आपको साक्षात यहाँ पर दिखाता हूँ कि भगवान के ललाट में यहाँ पर आज भी निशान बना हुआ है जो आपके सामने है। अब वो दूध की धार और खून की धार देख के सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, पूरा तहलका मच जाता है, और थोड़ी देर में भगवान द्वारिकाधीश भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो यहाँ पर यानी कि द्वारिकाधीश भगवान की मूर्ति निकलती है। तो द्वारिकाधीश भगवान की मूर्ति यहाँ पर जो है वो राधा कृष्ण दोनों जोड़े के साथ में है। यहाँ पर हमारे मेवाड़ की पुण्य धरा पर जो काकरोली है वहां पर भी सिर्फ द्वारिकाधीश भगवान की ही प्रतिमा है, और द्वारिकापुरी है वहां पे भी द्वारिकाधीश भगवान की ही प्रतिमा है। लेकिन किशन करेरी गांव में जो भगवान विराजमान है वो जोड़े के साथ विराजमान है। चलिए तो यहाँ पर सारी मूर्तियों की विधिवत पूजन होती है, दूध से नहलाते हैं, अभिषेक होता है, और उसके बाद में बैलगाड़ियों में बिठाकर, यानी कि पहले बैलगाड़ियों का ही साधन था, विधिवत तन मन से पूजन करते हुए गांव में लेके जाते भगवान को, और वहां पर चौराहे पे ले जाके रख देते हैं। अब सारी चर्चा होती है कि मंदिर कहाँ बनाएं, कहाँ बिठाएं और कैसे क्या होगा, सब कुछ यानी कि चिंता तो होती है अगर अचानक ऐसा कुछ हो जाता है तो, लेकिन भगवान की लीला तो भगवान की होती है ना। तो यानी कि लीला क्या होती है कि जो हरदेव जी हैं उनको सपना आता है, और सपने में बोलते हैं कि बेटा जो मंदिर निर्माणाधीन है और जो महाजन समाज का मंदिर है उसमें मुझे स्थापित करवा दीजिए। तो हरदेव जी उठे और सबको बताया कि ऐसा ऐसा सपना आया। तो फिर बोले यार पहले भी हम पूरे दिन खुदाई की और उसके बाद में भगवान मिले, तो बात तो इनकी माननी चाहिए और ऐसा कर लेना चाहिए। तो उधर यानी कि जो महाजन समाज का मंदिर बन रहा था और मूर्ति लाने की चर्चा में थी कि कौन सी मूर्ति लाए, या ऐसा महाजन समाज का पूरा। तो फिर रात को ही भगवान के आदेशानुसार सारे गांव वालों ने मिलकर यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करवा दी, और भगवान यहाँ पे विराजमान है आज भी। चलिए तो आगे क्या लीला होती है। उसके बाद में यानी कि सुबह हुई, सुबह होते ही सारे महाजन को पता चला कि रात्रि कालीन में वहां पे कोई मूर्ति स्थापित करवा दी। तो महाजन आके सारे ऑब्जेक्शन उठाने लगे कि हमारे जो भगवान की मूर्ति लाके हमें बिठानी थी, लेकिन यहाँ पर आपने मूर्ति बिठा दी है, ये तो बहुत बड़ा मतलब आपने गलत किया है। और
इधर देखे तो भैरू जी की मूर्ति, इधर देखे शीतला माता की मूर्ति, यानी कि पूरे मंदिर में मूर्ति ही मूर्ति है। फिर सारे महाजन ने मिलके कहा कि अभी रखिए मूर्ति, आप उठाओ यहाँ से और साइड में रख दो। सारे महाजन ने मिलके अंदर गए और बोला कि चलो उठाते हैं, लेकिन भगवान साक्षात विराजमान है, कहाँ हिलेंगे। तो खूब कोशिश की उन्होंने, लेकिन मूर्ति टस से मस नहीं हुई और नहीं हिली। कुछ देर बाद यानी कि महाजन के सारे वहां पे आ गए कि कैसे न कैसे करके हटाना है, लेकिन वो तो लीला द्वारकाधीश की है, जो भैरू जी का स्थान है ऐसा कहा जाता है। और राव जी के पोतियों के अनुसार कि उनकी नाभि से जो मधुमक्खी जो भंवर हैं वो छूटे, और अब वो भंवर हैं वो यानी कि सारे महाजन के ऊपर गिरे, लेकिन जो यहाँ के गांव वाले थे उनके ऊपर नहीं गिरे। तो सारे यानी कि भाग गए। और उसके बाद में यानी कि जो लीला चलती आ रही वो आज भी चलती आ रही है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो महाजन है वो रात्रिकालीन विश्राम नहीं करते हैं, व्यापार करते हैं, जो मानते हैं उनका भगवान बेड़ा पार करते हैं, रामराज होता है, संतान प्राप्ति होती है, सुख शांति होती है, लेकिन रात्रि विश्राम नहीं करते हैं। ऐसा यानी कि बुजुर्गों के अनुसार ऐसा भी है कि कोई ने जबरदस्ती करके यहाँ पर कोई महाजन रहे भी हैं तो उनकी यानी कि वंश समाप्त हो गया है। और उसके बाद में कुछ यहाँ पर ऐसा भी यानी कि आकाशवाणी हुई या भगवान का आदेश हुआ कि यहाँ से कोई द्वारिकाधीश नहीं जाएंगे, तो आज भी द्वारिकाधीश नहीं जाते हैं। और पहले यानी कि बैलों के वादी किया करते थे, नसबंदी किया करते थे, तो द्वारिकाधीश के आदेशानुसार नसबंदी भी नहीं होती है। और उसके बाद में यहाँ पर यानी कि झूठी सौगंध भी नहीं खाई जाती है। मेवाड़ की इस पुण्य धरा पे तो हमेशा झूठी सौगंध नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी पुण्य धरा है जहाँ पर बहुत सारे वीर हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पर महापुरुष हुए हैं। और हमारे मेवाड़ की पुण्य धरा पर तो आप चाहे कहीं पर भी चले जाइए, लेकिन यहाँ पर जो तीर्थ स्थान मिलेंगे वो कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं। तो इसी तरह यानी कि ये हजारों वर्ष पुराना जो मंदिर है, अब मंदिर आप देख ही रहे हैं कि कितना अच्छी सजावट वगैरह हो रही है और कितने अच्छे यानी कि इसका रखरखाव कर रखा है। जो मेन मंदिर जो हजारों वर्ष पुराना है वो आप अंदर की तरफ देख रहे हैं, वही मंदिर है। उसके बाद में ये जीर्णोद्धार हुआ है धीरे धीरे यानी कि जो विकास समिति बनी, विकास समिति के बाद में काफ़ी अच्छा यहाँ पर हो गया है। और हर वर्ष देव जुलनी 11 को यहाँ पर भव्य मेला रहता है और भगवान साक्षात यानी कि जो स्वरूप हैं उनकी यहाँ पर जुलूस यात्रा निकलती है। काफ़ी भक्त झूमते हैं, नाचते गाते, और भगवान का रथ सीधा यहाँ पर पश्चिम दिशा में जहाँ पर प्रकट स्थान है वहीं पर आप थोड़े से आगे जाएंगे तो जहाँ पर अभी हम स्थान दिखा रहे हैं वहाँ पर लाकर उनकी आरती की जाती है। भक्तों में काफ़ी आनंद रहता है और भगवान यहाँ पर सरवर झूलते हैं। झूलने के बाद फिर वहाँ पर वापस आ जाते हैं, यानी कि हजारों भक्तों की यहाँ पर भीड़ रहती है। और अगर आप भी कहीं पर भी हमारे मेवाड़ की दरा पर पधारते हैं तो आप एक बार किशन करेरी जरूर पधारें। तो भक्तों अभी आप देख रहे हैं कि मंदिर में जो सेवा पूजा हो रही है, जो हरदेव जी थे यानी कि जोधपुरा ब्राह्मण, उन्हीं के वंशज आज भी किशन करेरी में मौजूद हैं। और जो हरदेव जी थे उन्हीं के जो पुत्र हुआ था उनका नाम यानी कि कृष्ण रखा था, और तो कृष्ण करेरी हुआ। और कृष्ण करेरी से आज यानी कि धीरे धीरे किशन करेरी के नाम से जाने जाते हैं। तो आज उन्हीं के वंशज यहाँ पर सेवा पूजा कर रहे हैं और आपका स्वागत कर रहे हैं। विकास समिति वगैरह सब कुछ आपके साथ है। तो भक्तों द्वारिकाधीश भगवान के इतिहास के साथ में ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर पधारते हैं तो द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन करने के बाद मन को शांति देने वाला स्थान के बारे में भी जान लेते हैं। वहीं पर जहाँ पर यानी कि भगवान का प्रकट स्थान है वहीं पर एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है जो पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो हमारे साथ में भैरूलाल जी मौजूद हैं, तो ये आपको सारा इनका वर्णन बताएंगे। जय श्री द्वारिकाधीश भगवान। जय द्वारिकाधीश जी। तो आप बताइए कि पक्षी विहार के बारे में यानी कि कब से शुरुआत की है और अभी यानी कि कहाँ तक आप पहुँचे हैं? ये जो पक्षी विहार तालाब है जी, जो द्वारिकाधीश जी की अपन बात कर रहे हैं और उनका जो प्राकट्य स्थल है जी, वही तालाब एक पक्षी विहार है। जी, ये लगभग 50 एकड़ से अधिक भूमि में फैला हुआ है और यहाँ पर वर्ष भर पानी रहता है। साथ ही यहाँ पर जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, यहाँ पर विदेशों से परिंदे उड़कर जी, अपना शीतकालीन प्रवास काल जो होता है वो यहाँ पर बिताते हैं, जी, जिनमें तजाकिस्तान, मंगोलिया, यूरोप, वहाँ से पक्षी यहाँ पर आते हैं। वहाँ पर जो इनके जलाशय हैं वो बर्फ में तब्दील हो जाने की वजह से वो गर्म प्रदेशों में यहाँ माइग्रेट करते हैं। जी, तो उनमें हमारे दक्षिणी राजस्थान के कुछ प्रमुख जलाशय हैं जिसमें ये किशन करेरी का नाम भी आता है। जी, अभी वर्तमान में हमारे राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से इसको वेटलैंड में भी ले लिया गया है, जो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। जी, यहाँ पर आप प्रवासी परिंदों में ग्रेट कस्टर्ड पोचार्ड, ग्रेट कस्टर्ड ग्रीब, कॉमन पोचार्ड, कॉम डक, फ्लेमिंगोज, पेलिकन्स, इसके साथ ही सैकड़ों की प्रजातियाँ यहाँ की है। हमने यहाँ पर आंकड़ा जो लिया है लगभग 150 से अधिक प्रजातियों के पक्षी आप आसानी से देख पाते हैं। अच्छा, और यह एक
पूरा बायोडाइवर्सिटी का एक एरिया जो होता है उस तरह से है। यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के साथ ही सरीसृप, तितलियाँ और मेंढक, कछुए ये सारा मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर द्वारकाधीश जी के दर्शन करने पधारते हैं तो आप जो वाइल्ड लवर हैं और नेचर लवर हैं तो आप जरूर पक्षी विहार का भी दर्शन करिएगा। पक्षी विहार का दर्शन कीजिए, फोटोग्राफी कीजिए, सब कुछ मतलब बिल्कुल। यहाँ पर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, यहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं। अच्छा। बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। और बाहर से जो आते हैं उनके लिए ग्रामीण संस्कृति की तरह से हम बैलगाड़ियों में भी उनकी सवारी कराकर उनको बर्ड वॉचिंग करवाते हैं। घुड़सवारी के द्वारा भी बर्ड वॉचिंग करवाते हैं। राजस्थानी खाना, दाल बाटी और मक्की की रोटी के साथ में भाजी की सब्जी, उनके साथ में जो बाहर के जो पर्यटक आते हैं उनको ग्रामीण का देसी अंदाज में आनंद दिलाते हैं। जय श्री द्वारकाधीश। जय द्वारका। ये किशन करेरी गांव के पूर्व दिशा में स्थित एक सुंदर बावड़ी है जो प्राकृतिक कला से भरपूर है, अच्छी बनी हुई है और शिलालेख के हिसाब से मालूम होता है सैकड़ों साल पुरानी है। और किवंदती के अनुसार इस गांव में एक गांगुपुर जी थे और एक पित्तपुर जी थे, जिन्होंने दोनों अलग अलग बावड़ियों के निर्माण के लिए अपने अपने जगह सेलेक्ट किया था। इसमें पूर्व दिशा में जो बावड़ी है वो गांगुपुर जी ने बनवाई थी। ये सैकड़ों साल पुरानी बावड़ी है, अच्छी शिल्पकला से बनी हुई है और गांव की तरफ से इसका रख रखाव भी अच्छी तरह से है, साफ सफाई पर बढ़िया सुंदरतम है। और ये द्वारकाधीश की नगरी में है, कितने सालों से इसके यहाँ लोग आते हैं। एक शिव जी का विशाल मंदिर इस बावड़ी के साथ बना हुआ है और एक समाधि बनी हुई है और अंदर भैरू जी और गजानन जी महाराज के दो छोटे स्टेचू बने हुए हैं और पूरी तरफ से परिक्रमा है। सामने दोनों शिव जी और ये दोनों शिव जी की तरफ से एक स्ट्रेट, एक सीधा, दोनों एक लेवल पे बढ़िया शिव जी मंदिर बने हुए हैं। किशन करेरी के सारे ग्राम वासियों के साथ से और विकास समिति के सहयोग से ये मैंने आपको इतिहास बताया है और इस इतिहास में कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ करें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।